अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं बना रही हूँ स्टर फ्राई स्पाइसी नूडल्स। इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। इट्स सेल्फ एक कंप्लीट मील है और बहुत ही झटपट से इस रेसिपी को हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले एग नूडल्स ले रही हूँ और उनको मैं पैकेज की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बॉईल करूँगी, ड्रेन करके साइड में रख लूँगी। आप चाहें तो डिफरेंट किसी और शेप का पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने चिकन ली है, उसको स्ट्रिप में काटा है। फिर उसके अंदर डाल रही हूँ नमक, सोया सॉस और साथ में डालूंगी कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम रख देंगे साइड में। अब हम अपनी इतनी देर में बाकी तमाम अज्जा को तैयार कर लेते हैं। पहले सब्जियां तैयार कर लेंगे। सब्जियों में मुझे कैबेज दरकार है, तो कैबेज लेने के बजाय मैंने ये कोल्ड स्लॉ का पैकेट लिया है। आप कैबेज लेके उसको पतला पतला काट लीजिए। अब हरी प्याज है, हरी प्याज के जो सफ़ेद पार्ट है वो और हरा पार्ट दोनों इस्तेमाल करेंगे, मगर दोनों को हम सेपरेट रखेंगे। फिर हमें पतली पतली कटी हुई गाजर चाहिए। गाजर को मैंने एंगल से रख के पहले इस तरह पतले स्लाइस में काटा और फिर उन स्लाइसेस को इस तरह गाजर को स्टिक्स में काट के रख लिया है। फिर मैंने लहसुन को भी चॉप करके रख लिया है। अब चलते हैं और अपनी स्टर फ्राई सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सांबर ओलेख लिया है, इसको मैं एक प्याले में डाल रही हूँ। अब शामिल कर रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस, फिर इसके अंदर डाल रही हूँ विनेगर और साथ साथ हम इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सेसमी ऑयल। इसके साथ साथ इसके अंदर ब्राउन शुगर डालूंगी और क्रीमी पीनट बटर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन तमाम अज्जा को मिक्स करके अब हम अपनी स्टर फ्राई सॉस को साइड में रख देंगे। अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और बहुत जल्दी से इस डिश को तैयार कर लेते हैं। पैन में पहले मैं थोड़ा सा सेसमी ऑयल और थोड़ा सा रेगुलर वेजिटेबल ऑयल डाल के जो चिकन की स्ट्रिप है उनको सिंगल लेयर में फैला रही हूँ ताकि वो एक तरफ से पक जाएं। फिर उसको पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। फिर इस चिकन को अब हम बाहर निकाल लेंगे और इसी पैन में अब हम अपनी सब्जियों को सौते करेंगे। तो पहले मैं लहसुन और साथ में हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है उसको डाल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए सौते करूँगी। मेरे पास क्योंकि पिसा हुआ पेस्ट था जिंजर का, तो वो मैंने थोड़ा बाद में डाला है। अगर आप ताज़ा इस्तेमाल करें तो साथ साथ डाल दीजिए। फिर इसके अंदर जो गाजर को स्टिक्स में काट के रखा था उनको शामिल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको सौते करूँगी और कैबेज शामिल कर दूँगी। कैबेज के डालने के बाद बस 1-2 मिनट के लिए मिक्स कीजिए और अब हमने जो चिकन अपनी अलग से फ्राई करके रखी थी उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे इसके तमाम जूसेस के साथ। अच्छा सा इसको स्टर करेंगे और इसके अंदर अब हम अपनी जो स्टर फ्राई सॉस हमने तैयार करके रखी है वो पूरी सॉस इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपको इस वक्त लगे कि ये इतनी थिक नहीं हो रही है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर पानी में मिला के शामिल कर सकते हैं। जो नूडल्स बॉईल करके रखते हैं वो इसके अंदर डाले हैं। अच्छा सा उनको इस तमाम वेजिटेबल्स चिकन और सॉस के साथ टॉस करूँगी। आखिर में जो हरा प्याज का हरा हिस्सा है वो शामिल कर रही हूँ, टॉस कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर अब सेसमी सीड्स यानी तिल ऊपर से छिड़क दीजिए। मैंने सर्व करते हुए इसके ऊपर हरी प्याज और तिल ऊपर से थोड़े से डाले हैं और इस तरह ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा स्टर फ्राई नूडल्स तैयार हो गया है। अगर आप स्पाइस लेवल कम करना चाहें तो आप सांबर ओलेख कम डाल सकते हैं और अगर आप नूडल्स के बजाय इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इस रेसिपी को अगर ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।